RO ARO 2016 री एग्जाम के लिए टेस्ट नंबर 10 हम लोग करेंगे। यहाँ पर 9 टेस्ट हमारे अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बाइलिंगुअल ये टेस्ट रहेगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि UPSSC, UPPCS, BPSC, UPSC और EPFO के विभिन्न प्री और मेंस एग्जाम के लिए चल रहे हैं, इन दो गिवन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। हमको ट्विटर पर जरूर फॉलो करिए आप लोग। ट्विटर और टेलीग्राम पर अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको विभिन्न तरह के माइंड मैप्स और पिक्स मिलती रहती हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर सवाल है, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। नॉट करेक्ट कौन सा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सी में कि पतंजलि ने लिखा है यहाँ पर सांख्य दर्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सांख्य दर्शन पतंजलि का नहीं है, योग आप कह सकते हैं, ठीक है, योग पतंजलि का है। ऑप्शन नंबर सी ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है अगर आपसे पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आदिवराह का मंदिर जो है ये बुद्ध वर्मन के शासनकाल में बना था, ये गलत है। ये सिंह विष्णु के शासनकाल में बना था, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम की है भगवद जुकियम जो है रचना, तो ये वाला भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट बच रहा है बी। ऐहोल कर्नाटक को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प क्या होगा, तो सही विकल्प रचना और रचनाकर्ता जो है उससे मिलाना है आपको। जहां पर सही दिया हुआ है ब्रह्म सिद्धांत ये आर्यभट्ट का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन ऊपर रॉन्ग हैं। अगला सवाल है कि पुष्यभूति वंश के किस शासक को गुर्जर प्रजागर और हूण हरिण केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ये है प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश के। इसमें हमको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। जीरो का आविष्कार गुप्त काल में सही है। मुकुंद पास जो है ये लोकेटेड है कोटा डिस्ट्रिक्ट के पास राजस्थान में। धन्वंतरी और कालिदास जो है ये गुप्त काल से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। लेकिन इस पर जो लिखा हुआ है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण आपको देवपड़ा इंस्क्रिप्शन से मिलता ही गलत है। आपको सबसे पहला सती का प्रमाण मिलता है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख। अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि एरण अभिलेख आप कहाँ पर पाएंगे, किस राज्य में। छठे ऑप्शन में आपको पहचानना है कि ये जो पुराने हड़प्पा स्थल हैं ये कहाँ कहाँ पर खोजे गए थे और इनके खोजकर्ता कौन है, कौन सा सही मिलाया हुआ है। तो चानू दाड़ो वाला यहाँ पर सही मिलाया हुआ है, ठीक है। नानी गोपाल मजूमदार सबसे पहले इन्होंने उत्खनन किया, फिर उसके बाद जॉन हेनरी मकाय ने। पाकिस्तान सिंध प्रोविंस में आपको ये छानू दाड़ो देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमको जल्दी अपलोड करना है इसको और वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है तो आप पसंद नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर का है, बहुत एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के लिए। शाहजहां नामा जो है इसके ऑथर कौन है, और कालिया दमन जो है पारसी भाषा में जिसने लिखी है उस ऑथर का नाम बताना है। तो शाहजहां नामा लिखी है इनायत खान ने और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने लिखी है कालिया दमन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है आपको बताना है। फेमस पेंटर जो है सैयद अली और अब्दुल समाद जो है, क्या ये अकबर के काल के हैं? नहीं, ये काल जो है ये किसके काल के, हुमायूं के काल के हैं। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला हमारा रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। अब अगला सवाल है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, यहाँ पर कौन सा गलत मिलाया हुआ है। तो वत्सराज जो प्रतिहार के थे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया है शिव मंदिर एलोरा में, जो कि बिल्कुल गलत चला जाता है। ये 9वीं शताब्दी में बना मंदिर है और प्लस इसको राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया है, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही, मतलब इस क्वेश्चन में सही है, वैसे नॉट करेक्ट है। अगला सवाल इसमें बताना है कि सेलेक्ट करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन सा है आपको बताना है। एक्चुअली इसमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सिलेक्ट द नॉट करेक्ट होगा। इसमें लिखा है कि राजराज प्रथम जो है राजेंद्र प्रथम का पुत्र था, जबकि उल्टा है, राजराज प्रथम जो है ये पिता था राजेंद्र प्रथम का, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा रॉन्ग हो रहा है और हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो रहा है डी। कौन सा गुलाम वंश का शासक मलिक और सिपा सलार उपाधियों से संबंधित है आपको बताना है। और आपको बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और कहाँ पर, मतलब इसमें 3-4 सवाल एक ही साथ पूछे गए हैं। मलिक और सिपा सलार संबंधित हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, और ये आपका जो है 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। और कहाँ बनवाया है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में आप सही कथन का चयन कीजिए, क्या है। तो दीवान निशा दिया हुआ है, इसमें लिखा है शाही आदेश का पालन करवाना इसका काम था, नहीं, ये करस्पॉन्डेंस का था, मतलब कुल मिलाकर पत्राचार विभाग था। दीवान रियासत मार्केट कंट्रोलर नहीं होता था, शहनाए मंडी होता था मार्केट कंट्रोलर, तो ये गलत हो गया।
हसन दहलवी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट में नहीं था। खराज सही दिया हुआ है। खराज जो है मुस्लिम्स पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। हिंदुओं पर भी लगाया गया था इसको। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये कुछ ज़्यादा था, 10% था। ये फिरोज शाह तुगलक के काल में, फिरोज तुगलक के काल में था 10% लगता था, यानी 1/10। किस पर लगता था? ये भूमि पर नहीं, उपज पर लगता था, प्रोड्यूस पर। 10% ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है 1/3, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये अलग अलग शासकों के काल में अलग अलग था। प्रोड्यूस पर 1/10 लगता था फिरोज शाह तुगलक के काल में। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है 13th में? तो बी वाला जो है नॉट करेक्ट है, बी वाला, क्योंकि ये डेट्स गलत दी हुई हैं। डेट्स यहाँ पर होगा 39 से 41, 1839 से लेकर 1841 तक। ऑप्शन नंबर बी। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पारित किया गया था क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बनवाए रखने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका लॉर्ड लिनलिथगो का। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। अब इसमें बताना है कि जो पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, उसके बाद कुंवर जी हरमुज जी भाभा, ये वाणिज्य बने थे, ठीक है, वाणिज्य के। जगजीवन राम लेबर के बने थे, लेकिन ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर के नहीं बने थे। फूड एंड एग्रीकल्चर के राजेंद्र प्रसाद थे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था उद्योग और सप्लाई का, सप्लाई एंड कॉमर्स का दिया गया था। तो ये वाला जो है नॉट करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है क्या होगा। पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, जॉर्ज बॉर्लो। इसमें सही वाला है ये वाला, जॉर्ज बॉर्लो के समय ही आपका सिपाही विद्रोह हुआ था वेल्लोर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बाकी सब गलत हैं। दीपावली डिक्लेरेशन से संबंधित कौन है? दीपावली डिक्लेरेशन लॉर्ड अरविंद के टाइम पर आई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जिसको हम अपने कई बार कर चुके हैं टॉप 1000 MCQs में भी। इसमें पूछा है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र प्रांत प्रेसिडेंसी विधान परिषदों की स्थापना की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। तयूनी आंदोलन के बारे में पूछा है। तयूनी आंदोलन के बारे में स्पेक्ट्रम में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तयूनी आंदोलन हुआ था 1939 में। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। किसके नेतृत्व में हुआ था? करामत अली जौनपुरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि इनकरेक्ट का चयन करना है, ठीक है। लिखा जरूर करेक्ट हुआ, लेकिन ये इनकरेक्ट का आपको चयन करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट का चयन करना है, तो इसमें बाकी सब सही मिलाए हुए हैं, ठीक है। जिसकी स्थापना हुई, ऑर्गेनाइजेशंस की कहाँ पर हुई, कब हुई। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि मुंबई से थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता था, मुंबई या फिर पहले के बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा इसमें, डी वाला। डी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कब और कहाँ हुआ थे बताना है। तो बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था कलकत्ता में 26 से 28 दिसंबर को 1911 में। ऑप्शन नंबर बी। 22वें का आंसर क्या होगा? 22वें का आंसर आपको सत्य शोधक समाज के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन केरल में नहीं, ठीक है, पुणे में या फिर महाराष्ट्र में कहीं पर, केरल में नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब आपको बताना है कि अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचाने पर अंग्रेजी शासन की असफलता के विरोध में कौन सा कृषक आंदोलन हुआ था, और इसको नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने, और ये था आपका रामोसी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए, रामोसी विद्रोह। अब एक एक्ट को हमको पहचानना है। एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर बार एक आता है, सॉरी, मतलब ये है कि हर बार यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक होता है कि किस एक्ट ने मैरिज को प्रोहिबिट कर दिया था, 12 वर्ष से नीचे की उम्र में मैरिज को प्रोहिबिट किया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सम्मति आयु अधिनियम। बाकी के अधिनियम और उनकी जो है ईयर जरूर याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश साम्राज्य में बर्मा का पूर्ण विलय कब हुआ था, और भारत का वायसरॉय उस समय कौन था? तो बर्मा का विलय हुआ था डफरिन के टाइम पर 1885 में। वायसरॉयशिप थी लॉर्ड डफरिन की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा बी। कौन सा नहीं सही मिलाया हुआ है बताना है। तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्थापना की 1926 में लाहौर में, सही। ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, ठीक है, मिदनापुर में
अच्छा, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। ये आयोग की तरीके क्वेश्चन टीम ने बना दिया गलती से हमारी। तो इसमें जो है आप देखेंगे 2 रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मित्र मेला सावरकर बंधुओं ने स्टैब्लिश किया था, लेकिन मुंबई में नहीं, पुणे में, ठीक है, पुणे में स्टैब्लिश किया। और ज्ञानेंद्र नाथ बोस या बसु ने अनुशीलन ग्रुप सबसे पहला बनाया था मिदनापुर में, जो कि बंगाल में था। उत्तर प्रदेश में कोई अनुशीलन नहीं बना था, ठीक। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप अटेम्प्ट जरूर किया करिए अगर आपके एग्जाम में आ गया, और जो भी आपको लगे दोनों में से कोई एक जरूर लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आयोग 2 उत्तरों को सही मानता है। अब हमको एडिटर के नाम बताना है, संपादकों के नाम बताना है, इंडियन मिरर के कौन है और नेशनल न्यूज़पेपर के कौन है, तो और कब कब ये रहे थे ये बताना है। तो ये रहे थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ये रहे थे इंडियन मिरर और नेशनल पेपर दोनों के। नेशनल पेपर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में एन सेन आए इंडियन मिरर के बारे में, तो आप उसमें एन सेन को ही मार्क करेंगे। हालांकि टैगोर भी रहे थे, जुड़े थे इंडियन मिरर से कुछ समय के लिए। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा सी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि की डेट सही दी हुई है, योजना के अंतर्गत जो किसानों को बेनिफिट मिलेगा वो भी सही दिया हुआ है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, और इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच योजना का खर्च का अनुपात इतना है, ये रॉन्ग है। 100% जो है इसमें केंद्र सरकार करेगी, कुछ हिस्सा जो है किसानों से लिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है इसमें। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी, और कंडुआ रोग जो है फॉल्स स्मट किस में लग जाता है? तो फॉल्स स्मट पैडी में लगता है, ठीक है, और ये योजना शुरू हुई थी 18 जून 2001 को। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फाइंड करना है आपको, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हरियाणा में है, करनाल में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा यहाँ पर गलत पिलाया हुआ है? नेपाली और मराठी जो है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली की हैं, ठीक है। तमांग और डफला जो है ये जो है चीनी तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली की हैं। मलयालम कन्नड़ ये द्रविड़ भाषा परिवार की है भाषाएं। बांग्ला और उर्दू ये आपके मतलब ये ऑस्ट्रियो की नहीं है, ऑस्ट्रो एशियाटिक की बिल्कुल नहीं, ये इंडो आर्यन की ही है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया हमारा। किन लिपियों को न्यून कोणीय लिपि और तिरहुता लिपि के नाम से भी जानते हैं? तो तिरहुता मैथिली होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा इससे, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर में बताना है कि कोट्टयम जो है किस राज से संबंधित है? ब्रजनारायण और अंबिका प्रसाद किस वाद्य रत्न को बजाते हैं, ठीक है। तो केरल जो है ये संबंधित है कोट्टयम से, और ये बजाते हैं सरोद और तबला, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था, और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 और 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, डी। 35 में बताना है कि नेहरू समिति का गठन कब किया गया था, और इस समिति में कौन सा एक लिबरल लीडर शामिल था? तो लिबरल लीडर थे तेज बहादुर सप्रू, और नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है आपको बताना है? तो नॉट करेक्ट जो है ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि ये सीमा जो है ये बनाई गई थी 3323 किलोमीटर की, ठीक है, 3323 किलोमीटर की, जब इसमें दूसरा लिखा हुआ है। इसमें पूछना है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि कौन सा जो है गलत मिलाया हुआ है ये बताना है, ठीक है। इसमें एक तरफ राज्य दिया हुआ है, और जब वो सृजित हुआ था भारत में, तो 2 अक्टूबर 2019 को क्या अस्तित्व में आया लद्दाख? बिल्कुल नहीं, ये 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आया है, तो ये वाला गलत हो गया। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2018 को इन सब का नाम बदल गया था। इनका नाम बदला था 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 2018 को इनका नाम बदल गया था। बाकी सब सही है, इनका नाम क्या क्या बदला था ये सामने लिखा हुआ है। कौन सा एक फैक्चुअल डेटा गलत है? तो इसमें गलत है बी वाला, असम में डिस्ट्रिक्ट तो साफ सही दिए हुए हैं, एरिया गलत दिया हुआ है, एरिया रॉन्ग है इसमें, इस वजह से ये वाला हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही मिलाया हुआ है ये बताना है। तो नाथुला पास जो है ये सही मिलाया हुआ है, ठीक है, बाकी सब गलत है। नाथुला पास सिक्किम में स्थित है, और इसकी ऊंचाई भी दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर में बताना है विश्व का पहला आर्को परमाणु रिएक्टर से विद्युत उत्पादन कब किया गया था, और ये परमाणु रिएक्टर किस देश में है? तो 20 दिसंबर 1951 को पहला उत्पादन, और ये परमाणु रिएक्टर स्थित है यूएस में, ऑप्शन नंबर ए। 42 का सही आंसर क्या होगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क और G20 की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना की डेट लिखी हुई है
आप इनको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इंडियन पीपल इकोनॉमी की बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में, और महेश भरनवाल में मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी सही है, नगोया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जापान में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नॉट करेक्ट है, 44 में बताना है। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स जो है ये कहा जाता है साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा युग्म आपका सही है ये बताना है। ठीक है, तजिकिस्तान की कैपिटल मस्कट नहीं है, ये ओमान की कैपिटल है। ठीक है, और ओमान की कैपिटल मस्कट है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, ये सब सही गलत हो गए। कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। कौन सा नॉट करेक्ट है बताना है। दहेज हजीरा ये लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल है गुजरात में, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र में है। ठीक है, ये वाला गलत है क्योंकि ये आपका राजा सांसी पोर्ट जो है अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नाथुवाड़ी रेल सुरंग कहाँ पर स्थित है और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नाथुवाड़ी टनल है महाराष्ट्र में, और जो हेडक्वार्टर है ईस्टर्न रेलवे का ये आपका कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल हाईवे नंबर 4 के बारे में, NH4 के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। इसकी महाराष्ट्र में लंबाई जो है 371 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी नॉट करेक्ट है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी और भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है, और राइस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1946 में कटक में, ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नॉट करेक्ट है बताना है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है जरूर रामगुंडम में, लेकिन रामगुंडम जो है ये हैदराबाद में नहीं है, ये है आपका तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। अब बताना है कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को और नैल्को की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना की डेट्स दी हुई हैं। कभी कभी इनको कालानुक्रमिक क्रम में लगाने को आ सकता है कि नैल्को हो गया, भेल हो गया, ठीक है, और HMT हो गया। आप इनको जो है कालानुक्रमिक क्रम में लगाइए कि कब कब ये खुले थे, ऑप्शन नंबर सी। 52 का बताना है क्या होगा। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया था और निचली गंगा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो 2 नवंबर 1984 को जो है नाम बदला गया था, और लोअर गंगा कैनाल का निर्माण खत्म हुआ था 1800। यहाँ पर बी सही होगा इसमें कुल मिला के, ऑप्शन नंबर बी। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। किस प्रकार की प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो यह है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना किस संबंध, मतलब ये इसका संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, और हिंदू ग्रोथ रेट जो टर्म है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दिया था, ये किस योजना से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 55 का करेक्ट आंसर क्या है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था और 14 बैंकों का निजीकरण कब हुआ था। तो इनकी डेट दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी। ये सब डेट्स जो है कभी कभी पूछ ली जाती है अगर फैक्चुअल पेपर बन गया तो। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो कॉप्सी जो है ये नॉर्थ कोरिया में नहीं है, ये साउथ कोरिया में है। ठीक है, साउथ, ये वाला हमारा नॉट करेक्ट है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये डेट है आपकी डी वाली, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी कितनी होती है और इस पूंजी का अनुपात भारत सरकार, संबंधित राज्य और इसके जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उसमें कितना कितना होता है। 5 करोड़ प्रस्तावित राशि, और ये रेशियो आप जरूर याद रखिएगा, ये कभी कभी आ सकता है आपके एग्जाम में। 22 नवंबर 2017 को महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कौन सी योजना शुरू हुई थी। ये हुई थी सुरक्षित शहर योजना, ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2015 को ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा के उद्देश्य से सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, मतलब किसने शुरू की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका SBI, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा विकल्प केंद्रीय GST द्वारा प्रतिस्थापित कर से पूर्णतः संबंधित है। ये है एडिशनल कस्टम्स एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा भारत के संविधान में 8वीं सूची में किस भाषा को जोड़ा गया था। तो ये है सिंधी, ऑप्शन नंबर ए। 63 का क्या आंसर होगा। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है
और विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भंडार नायके बनी थी श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री और पूरे विश्व में किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो ये है 2 अक्टूबर 1959 और 1 नवंबर 1959। ऑप्शन नंबर बी। 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 का करेक्ट आंसर है ए, मतलब नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। नॉट करेक्ट बिल्कुल आपने पहचान लिया होगा, निर्वाचन नहीं होता है, निर्वाचन तो देश की जनता करती है लोकसभा के नेता का, तो ये राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उसकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रॉन्ग है। 66 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 66 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें जो राज्य जो है किस नंबर का राज्य है और उसके सृजन की डेट क्या है उसके संबंध में आपको सही वाला बताना है, तो सही इसमें बुलाया गया है डी, मेघालय। कौन सा विकल्प अस्पृश्यता के अंत और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। एक मिनट, यहाँ पर अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 17 में, सी यहाँ पर सही होगा। आर्टिकल 29 में दिया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस, ऑप्शन नंबर सी। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि कितनी तरह की माइनॉरिटीज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड की गई हैं और उनके नाम भी लिख करके बताइए आप। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है? ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और साधारण विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक। और राज्यसभा जो है मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, मतलब ये हमारे हिसाब से सही है। वैसे नॉट करेक्ट है, मनी बिल जो है केवल ओरिजिनेट हो सकता है या पेश हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा में, मनी बिल। किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक जो है उसको नज़रबंद किया जा सकता है? तो 90 दिन। और मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, काउंसिल एक्ट के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 70वें का करेक्ट आंसर आपको बताना है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, ठीक है, और इसका सृजन कैसे किया गया है? आर्टिकल 280 संवैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन की शुरुआत कब हुई थी और हमारा लक्ष्य कितना है? हम कितने मेगावाट प्राप्त करना चाहते हैं? हम लगभग 20,000 मेगावाट या 200 गीगावाट प्राप्त करना चाहते हैं 2025 तक, और ये योजना आई थी 11 जनवरी 2010 में। ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है इसमें। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक का निर्धारण मानव स्वास्थ्य और पारितंत्र की सुरक्षा पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी। 73 का सही आंसर क्या होगा? मैती गंगा या फिर मैती ग्राम गंगा अभियान भारत में कब और कहां से शुरू किया गया था? तो चमोली से शुरू हुआ था 1994 से, ठीक है, और चमोली से ही जो है चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नॉट करेक्ट बताना है? तो एक एक करके देख लेते हैं कि टर्माइट्री यानी दीमक की बाम्बी से, वेटलैंड से, और जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से मीथेन निकलती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल मैन मेड सोर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक। बर्निंग ऑफ कोल और मेटलर्जी जो है मैन मेड सोर्स है सल्फर के, सारे सही हैं। आंसर हो जाएगा डी, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है। आपको बताना है कि इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है जो कीटनाशक की तरह इस्तेमाल होता है और फसलों के रोग की रोकथाम के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये है मिथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा यहाँ पर सही पेयर मिलाया हुआ है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। सर्दियों में जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री से कम हो और तो कभी कभी पाइप फट जाते हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? तो पाइप फटने का मूल कारण है कि वॉल्यूम जो है आइस का वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है और पाइप को फाड़ देता है। ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कितने डेसिबल की कितने डेसिबल की साउंड मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और किस अभिलक्षण के कारण आपको पता चलता है कि ध्वनि ज़्यादा है या कम है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। प्रबलता से पता चलता है, और जो है डेसिबल 45 होना चाहिए करीब। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट? यह आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ है? तो बाकी सारी यूनिट सही हैं, बाकी सारे मेजरमेंट, लेकिन डी वाला गलत है। डी में होना चाहिए 10⁻⁻27 kg, ये सही है, ये वाला रॉन्ग है, मास ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी विलय में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात को निम्न में से क्या कहा जा सकता है? तो इसको कहते हैं हम लोग सांद्रता, कंसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए।
82 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर डी होगा, क्योंकि सारे ही विकल्प ऊपर के सही है। किस परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की सभी 4 क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती? कौन सा नियम इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित है? तो ये है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी। नियॉन गैस की परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर आपको बताना है, और बताना है कि नियॉन गैस का क्वथनांक केल्विन में कितना है। तो ये है आपका 10 क्वांटम नंबर, और करीब इसका केल्विन जाता है 27.30 अप्रॉक्स केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। वुड स्पिरिट और सॉल्ट पीटर या फिर शोरा क्या होता है? वुड स्पिरिट होता है मिथाइल अल्कोहल, और शोरा होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ऑप्शन नंबर सी। ग्रास शूट डिसीज किस में होती है? और पैरामॉक्सी वायरस किस में जो है ये किसका कारण बनता है? तो पैरामिक्सो वायरस से होता है खसरा, और ये रोग हो जाता है गन्ने में, ग्रास शूट रोग, ऑप्शन नंबर बी। ग्रास शूट रोग जो है किसके कारण होता है? बताइए हमको कमेंट करके, क्या ये फंगस के कारण होता है या फिर किसके? 57 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें बताना है कि पोलियो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस की कब खोज की गई थी? पोलियो की खोज की गई थी 1908 में, और इन्फ्लुएंजा की खोज की गई थी 1933 में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा यहाँ पर आपका नॉट करेक्ट है? ठीक है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन सही है। निकोटीन लीव्स ऑफ टोबैको से निकाला जाता है। क्विनाइन सिनकोना प्लांट से होता है, और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काम आता है। RNA जो है मेनली आपका साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है आपको। इंसुलिन जो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से आता है, ठीक है, ये जो गलत हो जाएगा। थायरॉक्सिन आता है थायराइड से। आर्थराइटिस जो है एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, बिल्कुल नहीं, इससे नहीं होता है। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, ये सभी को पता होगा, हम बोलचाल की भाषा में ब्लड कैंसर और साइंटिफिकली ल्यूकेमिया बोलते हैं डिसीज को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही है। 90 का सही आंसर क्या होगा? 90 का सही आंसर है आपका नाइट ब्लाइंडनेस जो है रेटिनॉल की कमी के कारण से, और जो हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है वो है थायरॉक्सिन, थायराइड से जो सिक्रीट होता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में जो है जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कितने कितने रुपए आए हैं? तो ये रुपए आए हैं ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से, मातृ वंदना योजना 291 करोड़, ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में जो बनेगी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय, उसके लिए कितना बजट आया है? बजट आया है 20 करोड़ रुपए, ठीक है। कहाँ पर बनेगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, कहाँ पर बनना प्रस्तावित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कमेंट कीजिए। 93 का बताना है क्या है? 93 में बताना है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज पाया गया है, यानी जोग्राफिकल एरिया के एवज में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया। तो ये पाया गया है सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत में, ऑप्शन नंबर डी। ओपन फॉरेस्ट जो है उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़ोतरी हुई है इसमें 2017 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में, ये बताना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 116 स्क्वायर किलोमीटर। देश में वनाच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है आपको बताना है। तो आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ा है 2017 के कंपैरिजन में 3976 स्क्वायर किलोमीटर, और कुल मिलाकर के ये ट्री कवर बढ़ा है 1212 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 96 का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 140 पहाड़ी जिलों में कितनी वृद्धि हुई है, ये बताना है। वृद्धि हुई है 0.19% की, यानी 544 स्क्वायर किलोमीटर की, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो जन आरोग्य योजना के लिए आए हैं 6400 करोड़ रुपए, और इसके लिए आए हैं 22,000 करोड़ रुपए। 98 का आपको बताना है क्या होगा? उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में हिंदी भाषा को कब अनिवार्य किया गया था और हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उत्तर प्रदेश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज 26 जनवरी 1968 में बनी उत्तर प्रदेश में, और जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अक्टूबर 1947 में। 99 का सही आंसर क्या है कि उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह कब बनाया जाता है? कजरी महोत्सव कहाँ होता है? तो कजरी होता है मिर्ज़ापुर में, और ये कौमी ये सप्ताह हुआ था आपका 19 से 25 नवंबर को। कोकिला पंचमी और श्रुति पंचमी जो है ये क्या है, किस धर्म के पर्व हैं ये?
ये फेस्टिवल हैं जैन धर्म के, ऑप्शन नंबर ए। नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है और देवी पाटन कहाँ पर लगता है? नौचंडी मेरठ में लगता है और देवी पाटन लगता है बलरामपुर में, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया और गुलाम महमूद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? रघुनाथ सेठ बांसुरी से और हरिप्रसाद और गुलाम महमूद पारंगत हैं सितार में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही बैठ रहा है। 103 का सही आंसर क्या है? वन अनुसंधान संस्थान और साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित हैं? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वही कानपुर में है, ठीक है, गुरुदेव के आसपास जो रहते होंगे उन्हें पता होगा। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पर है? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। 104 का सही आंसर क्या है? 104 में सही आंसर है आपका ए, ग्रेनाइट माइनिंग इंडस्ट्री है ललितपुर में, ऑप्शन नंबर ए। चेरो और सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी चंदौली, सोनभद्र और ललितपुर में, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन हुआ था? टाइगर ट्रम्प का आयोजन हुआ था काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 27वां सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया था। किसने आयोजित किया था इसको ये बताना है, ठीक है। इसको आयोजित किया था विमल जलान ने, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, बिमल के रॉय हैं, ठीक है, बिमल जलान नहीं, वो तो बहुत पहले थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, बिमल कुमार रॉय। एंटोनी डी से का पुस्तक जो है, इनकी किताब द डिसरॉबिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज, इसका विमोचन किया गया है। किसने किया है? सुधीर रंजन मोहंती ने, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल ब्रॉडबैंड कैंपेन के बारे में कौन सा जो है आपका गलत है? ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है इसके बारे में बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ेंगे ऑप्टिक फाइबर से, ये रॉन्ग है। लक्ष्य है कि हम 2.5 लाख को जोड़ेंगे अभी फिलहाल, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है इसमें। फोर्ब्स पत्रिका 2019 के अनुसार निम्न में से कौन से यूट्यूबर कमाई करने वाले सबसे बड़े यूट्यूबर बने हैं? फोर्ब्स के अनुसार रेयान काजी की कमाई सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्ट है? अभी रिसेंटली जो है इन्फोसिस ने जीएसटीएन परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए समझौता किया था, करेक्ट है। 5th वर्ल्ड होलोकास्ट फोरम हुआ था 23 जनवरी 2020 को इजराइल में, भी सही है, लेकिन ग्लोरिया तूफान जो है ये स्पेन में आया था, ठीक है, स्पेन। यहाँ पर दिया हुआ नॉर्वे, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है कहाँ पर शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, भोपाल, ऑप्शन नंबर डी। नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था इंटर डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस का, जो कि भारत की पहली थी। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी मुंबई से पुणे, ऑप्शन नंबर ए। 114 का करेक्ट आंसर क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का जो इंटर्नशिप स्कीम आई है उसके बारे में बताइए कि कौन सा आपका जो है सही है कथन? सही नहीं है यहाँ पर होना चाहिए बेसिकली। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? नॉट करेक्ट है, ठीक है। नॉट करेक्ट यहाँ पर होगा बी वाला, क्योंकि इसमें जो आपको दिया जाना है इंटर्नशिप में छात्रों को पैसे, वो 2,500 रुपये हैं, ठीक है, 2,500 रुपये। इसमें लिखा हुआ है 3,000। मेघालय के उमरोई में संप्रीति हुआ था। आपको संप्रीति पढ़ते ही समझ गए कि संप्रीति हम किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। श्रीलंका के साथ कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। और इनके साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं हम नेवी का, उसको बोलते हैं स्लाइनेक्स। उसके अलावा अमेरिका के साथ हम लोग करते हैं युद्ध अभ्यास, और भी चीज़ें करते हैं। और रशिया के साथ हम लोग इंद्र नाम से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और अगर हम करते हैं एक्सरसाइज इंद्र नाम की मतलब कुल मिला के करते हैं एयरफोर्स के साथ, तो एविया इंद्र उसका नाम हो जाता है। ये सब पता होना चाहिए आपको बेसिक्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर थी, अभी उनका निधन हो गया है। वो कौन थी? वो है डॉक्टर दादी जानकी, ऑप्शन नंबर डी। आइकन सैट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आइकन सैट हुआ था कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था? यह है सत्यरूप सिद्धांत।
तो आप लोग को पता होगा कि वोल्केनिक समिट ये लगातार चढ़ रहे थे। अगर आप करंट अफेयर लगातार 2-3 साल से पढ़ रहे हैं तो इनका नाम आता रहता है। फाइनली इनके पूरे 7 समिट पूरे हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए, सत्यरूप सिद्धांत। आई एम बैडमिंटन कैंपेन के लिए किसको नामित किया गया था? इस नामित की गई थी पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी। असम राज्य की सरकार ने बाजार में उपलब्ध न होने वाली दवाइयों को सीधे रोगियों के घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की थी? इसका नाम है धनवंतरी। ऑप्शन नंबर बी, धनवंतरी। 122 नंबर सवाल का जवाब आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 123 नंबर में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का सृजन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं गृह मंत्रालय के सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम आप बताइए कमेंट करके, कौन है इस समय गृह मंत्रालय के सचिव? 124 नंबर सवाल है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में कार्यरत किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को नेशनल साइंस डे के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा SERB विमेन इन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है, जो 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट को मिलता है? तो ये है डॉक्टर नीति कुमार। ऑप्शन नंबर ए। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। ये किस देश के हैं? ये हैं इजिप्ट के। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग आगे यहाँ 126 नंबर से बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज से है 5, 5, 9, 10, 12। अगली बार 14 का गैप होना चाहिए, बिकॉज 0 का गैप फिर 1 का गैप, तो यहाँ 2 का गैप होगा। 42, 14, 56 ए। पहले आपने गैप देख लिया, उसके बाद गैप में भी गैप देखा, तो पहले 0 फिर 1 आगे 2 होना चाहिए। 12, 2, 14 ऑप्शन ए। अगला है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। ये आपका वर्ड है टॉर्च, इसका कोड है IDSNS। तो T से S -1 ठीक पहले वाला है, O से N -1, R से S +1, C से D +1, H से I +1। तो शुरुआत में आपको -1 करना है 2 बार, उसके बाद लगातार +1, और लास्ट से आप ये दोनों काम करेंगे। ब्लैक हमारा नया वर्ड है। B से पहले A आता है, L से पहले K आता है, A के बाद B, C के बाद D और K के बाद L, LDB KA ऑप्शन C। उसके बाद अगला है 128 नंबर रैंकिंग से। जो हमारा पेड ग्रुप है, चाहे 1, 2 या 3 ग्रुप की बात करें RO प्री 2016 का, उसमें हमने जो रीजनिंग का मटेरियल दिया है, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा अगर आपने वो कर लिया है तो। इसीलिए हम यहाँ पे लगातार चैप्टर का नाम ले रहे हैं, ताकि अगर पेड ग्रुप वाले से देख रहे हैं तो रिलेट कर पाए कम से कम कि कौन से चैप्टर से सवाल दिया है हमने। 128 नंबर है इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट के बीच में। अगर आप लेफ्ट से रैंक देखेंगे तो राकेश मिलेगा जिसकी 10th है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ से राकेश मिला है हमें जिसकी रैंक 10th है। इसका मतलब ये 9 स्टूडेंट यहाँ हो गए। इसके बाद हमें मोहन मिला है राइट से जिसकी रैंक 17 है, ये मोहन है, इसकी रैंक 17। इसका मतलब ये है कि 16 स्टूडेंट ये रहे। 9 स्टूडेंट, 10वां स्टूडेंट, 11वां स्टूडेंट, 11 और 16 27 स्टूडेंट आ चुके हैं। इसका मतलब जो बाकी के 8 है ना, 35 में 27 गया 8, वो इधर आएंगे। इन्होंने पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी देयर बिटवीन देम, राकेश मोहन के बीच में 8 स्टूडेंट, बी। 129 है डिस्टेंस और डायरेक्शन से। राकेश वॉक्ड 60 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। इधर से उसने अगर अपनी जर्नी चालू की, यहाँ से 60 मीटर गया वेस्ट में, उसके बाद राइट मुड़ा, ऐसे जाएंगे, राइट जाएंगे ऐसे ऊपर 50 मीटर चला, उसके बाद फिर से राइट ऐसे 80 मीटर चला, ये 60 और ये बाकी का 20। अब वो यहाँ पहुँच चुका है। चलना चालू उसने किया था यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप यहाँ देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन देखने को मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ए। उसके बाद है कंपैरिजन से। इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए पूछा क्या है। इनमें से सबसे छोटा
तो अगर कोई बंदा सबसे छोटा होगा तो वो किसी ना किसी से बड़ा नहीं होना चाहिए। कोमल, विकास और गौरव, इन तीनों से लंबा तुषार है, तो तुषार ऑप्शन में नहीं होना चाहिए सबसे छोटा। ऑप्शन में होता तो तुषार तो हम काट चुके होते, फिलहाल वो है नहीं। लेकिन सुभाष से छोटा है, सुभाष जो है वो तुषार से लंबा है, सुभाष सबसे छोटा हो नहीं सकता। गौरव विकास से लंबा है, गौरव सबसे छोटा हो नहीं सकता। लेकिन गौरव कोमल से छोटा है, इसका मतलब कोमल गौरव से बड़ी है, तो कोमल आंसर नहीं होगा, विकास यहाँ से करेक्ट हो गया, डी। 131 है ब्लड रिलेशन से, रोहिणी इज द सिस्टर ऑफ महेश। ये रोहिणी, ये महेश, दोनों आपस में भाई बहन है। प्लस माइनस मेल फीमेल के लिए, महेश इज द फादर ऑफ दिशा। महेश किसके पिता हैं? दिशा के, तो दिशा कौन हुई? उनकी बेटी। दिशा इज द सिस्टर ऑफ तरुण। ये तरुण जो हैं दिशा के भाई हैं। हाउ इज रोहिणी रिलेटेड टू तरुण? रोहिणी के हिसाब से अगर आप देखें तो महेश है उसका भाई, और ये रही भाई की संतानें। तो भाई की संतानें क्या होती हैं? आपकी भतीजी, तो आप क्या हो गई? आप बुआ हो गई, बिकॉज पिता की बहन, ए। उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर है 132 में। डिक्शनरी के हिसाब से इसको अरेंज कर दीजिए आप। आर तो सभी में कॉमन है, इन पांचों शब्द में। आर के बाद कहीं पे ई है, कहीं पे यू, कहीं पे ओ, तो ई पहले आना चाहिए। आर ई 1 और 3 में कॉमन है। आर ई के बाद एम है, आर ई के बाद वी है, तो एम पहले आना चाहिए कि नहीं? 1 फिर 3, 1 और 3 शुरू में आपको चाहिए लगातार। सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है सी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी वर्ड आप अरेंज कर लीजिएगा, 4 5 2 आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक पैटर्न वाली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अब इसमें ये है, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये जो गैप है इसको मिला के आप पूरा गिन लीजिए। 3 3 6, 3 9 10, 12, 3 15, 3 18, तो 6 6 का ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ये है थर्ड ग्रुप। ए यहाँ पे कॉमन है शुरुआत में, ए है। इधर अगर हम भर दें इधर भी डबल ए के बाद यहाँ सी है, इधर भी सी है तो इधर भी सी होगा। डबल ए डबल बी डबल सी, तो पैटर्न क्या बना? डबल ए डबल बी डबल सी। यहाँ पे डबल ए डबल सी डबल बी, एक बी मिसिंग है। डबल ए डबल सी तब डबल बी होना चाहिए। सी ए बी ए सी, कैबैक, ऑप्शन बी। 134 नंबर है कैलेंडर से। शिवम का जन्म 20 जनवरी 1971 को होता है, बुधवार को। ये बताइए अगली बार इसके जन्मदिन के टाइम पे कौन सा ऐसा सन है जिसमें बुधवार ही पड़ेगा? मतलब कैलेंडर रिपीटिशन का सवाल है, जिसकी ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले हमें जो भी साल है उसमें 11 जोड़ लेना है। ये आ गया 1982। ये जो 1982 आया इसमें हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज लास्ट के 2 डिजिट 82 हैं, 4 से नहीं कटते, तो बस काम खत्म, ये लीप ईयर नहीं है। और अगर लीप ईयर नहीं है तो यही आंसर है, डी। मान लीजिए लीप ईयर हो गया होता तो +11 छोड़िए ना, तब 6 ऐड करिए, 6 ऐड करते, लेकिन अगर ये लीप ईयर होता तो फिलहाल नहीं करेंगे। फिलहाल ये करेक्ट आंसर है 1982। 135 नंबर है मिरर इमेज से। घड़ी में 12:28 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बताइए। तो मिरर इमेज के लिए आप जो भी गिवन टाइम है उसको 11:30 से, मतलब 11:60 से सॉरी, या फिर 23:60 से लेस कर लेते हो। तो 12:28 को किससे लेस करना सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? 23:60 से। ये 38 हुआ, इनफैक्ट 32 हुआ, और ये हुआ 11:32 सी। 136 नंबर में कितने लोग ऐसे हैं जो कि तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू? तो ये वही लोग होंगे जो तीनों सर्कल में कॉमन होंगे। 18 इस सर्कल में भी है, इसमें भी और इसमें भी, ऑप्शन ए। फिर 137 नंबर में है, इसमें ऑड वन आउट बताइए। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर न्यूजीलैंड होगा, क्योंकि ये इधर साइड पड़ता है, बाकी स्पेन, हंगरी ये सब इधर की ओर पड़ते हैं, बी।
उसके बाद 138 नंबर है, x की पोजीशन पे क्या आएगा ये बताइए। 8 का डबल 16, 16 का 4 गुना 64, तो ये x का 8 गुना 256 होना चाहिए। 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, 32 डी। 139 नंबर में है कि ये जो सेट है इसके सिमिलर कौन सा सेट है नीचे, मतलब ऑड वन आउट का ठीक उल्टा। 4 सत्ते 28, 4 निम्मे 36, 5 सत्ते 35, लेकिन ये 9 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स जाता है, ये गया। 6 सत्ते 42, 6 9 जा 54, ये सही है। 140 नंबर में यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर गिनने हैं, जिसकी सीधे से ट्रिक होती है कि पता करिए सबसे पहले कितनी रो कितनी कॉलम है। 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं और 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो रोज इंटू कॉलम तब तक करते रहिए जब तक 1 इंटू 1 ना आ जाए। 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 25, 16 41, 9 50, 4 54, 1 55, सी।